अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों, आज हम एक दूसरी सनद के बारे में गुफ्तगू करने चले हैं। आपने अब तक लफ्ज़ी इख्तलाफ को ख़त्म करने का तरीका जाना, वक्फ़ और रफ़ा के दरमियान सही तरीन रिवायत की पहचान के बारे में पढ़ा। इन दोनों रिवायतों के अंदर हुशैम मुश्तरक थे, तो उससे नीचे का जो तबका है उसमें जांच पड़ताल करने का जो अमलिया है उसको जानने के बाद हम वही रिवायत को दिगर हज़रात के वास्तों से समझने की कोशिश करते हैं। हमने जो स्लाइड तैयार किया है उसमें हमने ये कहा कि अल-वक़्फ़ु असह्हु लिमादा, यानी दिगर रिवायतों में भी मौकूफ़ ही सही है। और ऐसा क्यों है? वही रिवायत को इमाम नसाई रहिमहुल्लाह जब अमलुल यौमि वल लैला में नकल करते हैं तो वहाँ पे हुशैम नहीं है। बाएं तरफ आप देखें, लाल रंग में हमने एक कर्व, एक लकीर तैयार की है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि शुअबा से रिवायत करते हैं यहया इब्न कसीर। यानी जब शुअबा से यहया इब्न कसीर रिवायत करते हैं तो वो उस रिवायत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देते हैं। ऊपर से मैं पढ़ता हूँ, बाएं तरफ ऊपर की जानिब देखिए, यहया इब्न मुहम्मद रिवायत करते हैं यहया इब्न कसीर अल-अंबरी से, वो रिवायत करते हैं शुअबा से, वो रिवायत करते हैं अबी हाशिम से, और अबी हाशिम से रिवायत करते हैं अबी मिजलस, अबी मिजलस से रिवायत करते हैं कैस इब्न उबाद, कैस इब्न उबाद से रिवायत करते हैं अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु, और वो रिवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हदीस की इजाफत इस रिवायत के अंदर कर दी गई है, यानी ये रिवायत मरफू है। आपने ये समझ लिया। दाहिने तरफ आते हैं, जब दूसरी रिवायत को देखते हैं तो वहाँ मुहम्मद इब्न बशार रिवायत करते हैं अब्दुर्रहमान से, अब्दुर्रहमान रिवायत करते हैं सुफियान अथ-थौरी से, वो रिवायत करते हैं अबी हाशिम से, वो अबी मिजलस से, वो कैस इब्न उबाद से, वो अबी सईद से, और अबी सईद का कौल नकल कर देते हैं, जैसे कि हदीस पहली क्लिप्स के अंदर गुजर चुकी है। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं करते, यानी ये रिवायत मौकूफ़ है। मतन वही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक या जो भी वो हदीस नकल की जा रही है, मतन तो वही है, जैसे कि पहले हमने बतला दिया है यौमुल जुमा के मुतालिक कि वहाँ यौमुल जुमा में हमको सूरह कहफ पढ़नी है या लैलतुल जुमा में पढ़नी है। तो यौमुल जुमा वाली बात तो मुसल्लम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है। लेकिन बाएं तरफ जब आप देखते हैं मुरब्बा के अंदर, हमने ये बतलाने की कोशिश की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रिवायत की इजाफत कर दी गई है। लेकिन दाहिने तरफ जब आते हैं जिसमें अबी हाशिम से सुफियान रिवायत कर रहे हैं, आप देखिए 1 2 3 दाहिने तरफ जो हमने एक मुरब्बा की शक्ल में, एक मुस्ततील की शक्ल में हमने सनद को जिक्र किया है, वहाँ आप ये देख सकते हैं कि हाशिम से जो रिवायत कर रहे हैं, अबी हाशिम से जो रिवायत कर रहे हैं वो सुफियान अथ-थौरी हैं। तो सुफियान अथ-थौरी जब अबी हाशिम से रिवायत करते हैं, वो अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक ही रिवायत को पहुँचा रहे हैं। और ख़ुद इमाम नसाई अमलुल यौमि वल लैला में दूसरी रिवायत नकल करते हैं, और वहाँ पे भी शुअबा से मुहम्मद इब्न जाफ़र जब रिवायत करते हैं वो भी इस रिवायत को मौकूफ़न जिक्र करते हैं। तो दाहिने तरफ आप देखिए कि दोनों रिवायतों को हमने मौकूफ़ पाया, और बाएं तरफ हम ये देखते हैं कि ये रिवायत जो है जिसमें यहया इब्न कसीर रिवायत करते हैं वो उसको मरफू कर दिए हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि सही तरीन रिवायत मरफू है या मौकूफ़ है? इस हदीस की इजाफत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ करेंगे या अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ करेंगे? देखिए, इसका तरीका ये है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इन तमाम रिवायतों के अंदर हम देखेंगे कि जो मुश्तरक रावी हैं वो कौन है, मुल्तकल हदीस कौन है, शुअबा हैं। आप बाएं तरफ देखिए, शुअबा हैं, शुअबा से यहया इब्न कसीर रिवायत कर रहे हैं। दाहिने तरफ आइए, जो दूसरी रिवायत है मुहम्मद इब्न बशार जो ऊपर हैं, वहाँ नीचे तक आइए तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अबी हाशिम से कौन रिवायत कर रहे हैं, सुफियान रिवायत कर रहे हैं। और दाहिने तरफ आइए, जो दूसरी रिवायत है इमाम नसाई रहिमहुल्लाह ने अमलुल यौमि वल लैला में नकल किया है, वहाँ पे भी शुअबा ही मौजूद हैं, लेकिन उनसे मुहम्मद इब्न जाफ़र रिवायत करते हैं, और उनका नाम जो है उलमा गुंदुर या गुंदर
دال کے ضمہ یا دال کے فتح کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ تو محمد ابن جعفر جو داہنی طرف اوپر ہیں، شعبہ کے اوپر ہم نے جو لکیر کھینچا ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں محمد ابن جعفر، جس کو گندر کہتے ہیں یا گندر، دو نام جرح و تعدیل کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ تو یہاں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محمد ابن جعفر اثبت ہیں، زیادہ مضبوطی سے، بہتر انداز سے حدیثوں کو یاد کرنے والے ہیں، یادداشت بہت زیادہ ہے۔ ولا شک من یحییٰ ابن کثیر، اور جو بائیں طرف جو روایت ہے، یحییٰ ابن کثیر روایت کر رہے ہیں شعبہ سے، ان سے تو کئی گنا زیادہ ہے، یہ بات تو مسلم ہے۔ اور خصوصاً ان کی روایت کو ترجیح ہوگی جو بائیں داہنے طرف ہم نے ایک شکل بنائی ہوئی ہے، شعبہ اور محمد ابن جعفر، دو ہی راوی ہیں، آپ دیکھیے مکمل سند کا ہم نے سیاق نہیں کیا ہے۔ وہاں پر یہ جاننا چاہیے آپ کو کہ جب گندر یا محمد ابن جعفر شعبہ سے روایت کرتے ہیں تو وہ اصح ترین روایت ہوتی ہے۔ آپ جب کتابیں کھولیں گے جرح و تعدیل کی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ باتیں۔ محمد ابن جعفر اس لیے ان کی روایت شعبہ سے بہتر ہے کیونکہ ابن مہدی جو جرح و تعدیل کے بڑے امام ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ گندر اثبت فی شعبۃ منی، جب میں روایت کرتا ہوں تو سب سے صحیح ترین روایت میں اس روایت کو قرار دیتا ہوں جب شعبہ سے محمد ابن جعفر روایت کریں۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کیونکہ وجہ بھی بیان کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ انہوں نے کہہ دیا تو مان لینا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فَإِنَّهُ أَكْثَرَ عَنْهُ، کیونکہ انہوں نے کثرت سے ان سے روایت کی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے وَجَالَسَهُ نَحْوًا مِنْ 20 سَنَةً، ان کے ساتھ انہوں نے مجالسہ یعنی استاد شاگرد کا جو ملازم، اس کی جو طول ہے، جس مدت کے لیے یہ دونوں آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کیا کرتے تھے، تعلیم اور تعلم میں منشغل تھے، یہ تقریباً 20 سال تک ہوا ہے۔ وَكَانَ رَبِيبَهُ، اس طرح سے تیسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ محمد ابن جعفر یعنی گندر جو ہیں یہ ان کے سوتیلے بیٹے بھی تھے، تو اسی لیے بات واضح ہو گئی۔ فالمحفوظ عن شعبۃ الوقف، فالمحفوظ عن شعبۃ الوقف، ہم یہ کہیں گے کہ شعبہ سے جو محفوظ روایت ہے، جو صحیح ترین روایت ہے، وہ موقوف